हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस पार्ट में हम बात करेंगे कि हमारा पैटर्न अल्टरनेशन होता क्या है, कि किस तरीके से हम अपने पैटर्न को क्या करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि पैटर्न अल्टरनेशन जो है वो क्या होता है। अ कंफर्टेबल अट्रैक्टिव गारमेंट फिट्स प्रॉपरली। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि एक कंफर्टेबल, एक आरामदायक, एक अट्रैक्टिव गारमेंट, एक आकर्षण परिधान ठीक से फिट बैठता है। इट इज नाइदर टू लार्ज नor टू स्मॉल एंड conform to the contour of the body without binding, pulling, sagging, straining और twinkling। इसमें ये चीज़ बताई गई है कि एक आरामदायक, एक कंफर्टेबल, एक अट्रैक्टिव गारमेंट फिट प्रॉपरली कब बैठता है, कि जब वह न तो बहुत बड़ा हो, न ही वो बहुत ज़्यादा छोटा हो, और वो बिना किसी बाइंडिंग के, बिना किसी बंधन के, बिना किसी पुलिंग मतलब बिना किसी खिंचाव के, बिना किसी स्थिरता मतलब सैकिंग के, बिना किसी तनाव या फिर झुर्रियों के, वो शरीर की जो आकृति है वो उसके अनुरूप वो क्या हो सके, वो बैठ सके। तभी जाके वो क्या कहलाया जाता है कि वो हमारा एक पैटर्न अल्टरनेशन जो है वो कहलाया जाता है। एक कंफर्टेबल या फिर एक अट्रैक्टिव गारमेंट प्रॉपर फिट जो है वो तभी कहलाया जाता है कि जब वो बिना किसी बाइंडिंग, पुलिंग, शेगिंग या फिर रिंकलिंग इनके द्वारा वो क्या हो, बिना इन चीज़ों के वो क्या हो, वो हमारा जो भी हमारी शरीर की जो आकृति है, ठीक है, हमारी बॉडी का जो कॉन्ट्योर है वो उसके अनुसार वो क्या हो सके, वो फिट हो सके। इसके बाद इसमें बताया गया है कि पैटर्न एडजस्टमेंट एंड अल्टरनेशन आर ऑफन नेसेसरी टू अचीव अ गुड फिट। इसमें ये चीज़ बताई गई है कि जो पैटर्न एडजस्टमेंट है और अल्टरनेशन अक्सर एक अच्छे फिट हासिल करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, स्पेशली इन अ फॉर्म फिटिंग गारमेंट। विशेष रूप से इसका जो इस्तेमाल है वो फॉर्म फिटिंग जो गारमेंट है उनके लिए किया जाता है। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि जो पैटर्न एडजस्टमेंट है और जो अल्टरनेशन है उनका अक्सर जो है एक अच्छे फिट हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये विशेष रूप से जो हमारी जो फॉर्म फिटिंग के जो गारमेंट होते हैं उनके लिए हम पैटर्न अल्टरनेशन का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मेकिंग एडजस्टमेंट और अल्टरनेशन बिफोर द गारमेंट इज कट एंड फैब्रिक विल एलिमिनेट मैनी प्रॉब्लम लेटर। तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि गारमेंट को फैब्रिक से काटने से पहले मेकिंग एडजस्टमेंट और अल्टरनेशन करने से बाद में कई सारी जो प्रॉब्लम होती है वो क्या हो जाती है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि गारमेंट को फैब्रिक से काटने से पहले क्या करते हैं हम, अगर हम मेकिंग एडजस्टमेंट कर लेते हैं या फिर अल्टरनेशन कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, बाद में हमारी जितनी भी जो समस्या होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये क्या होता है, ये हमारा यूज़फुल होता है हमारे फैब्रिक को कट करने के लिए भी। इसके बाद इसमें बताया गया है कि यूज़ दिस कलेक्शन ऑफ अल्टरनेशन गाइडलाइन टू सॉल्व वुमेन मोस्ट कॉमन फिटिंग प्रॉब्लम। कि महिलाओं की सबसे आम फिटिंग समस्याओं को हल करने के लिए परिवर्तन जो है, जो हमारा जो अल्टरनेशन गाइडलाइन जो है, इस संग्रह का उपयोग जो है वो किया जाता है। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है महिलाओं की सबसे आम फिटिंग की समस्याओं के लिए, जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो है हमारा अल्टरनेशन
गाइडलाइन, इसका यूज़ जो है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसके बाद इसमें बोला गया है कि अ पैटर्न कैन बी अल्टर्ड एंड एडजस्ट थ्री वे, कि जो हमारा पैटर्न है, ठीक है, एक पैटर्न को 3 तरीकों से इसको बदला जा सकता है या फिर इसको एडजस्ट जो है वो किया जा सकता है। हम किसी भी पैटर्न को 3 तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि वो हमारे जो 3 चेंजेस है वो किस तरीके से हम किसी भी पैटर्न को चेंज करने के लिए हम उसको ला सकते हैं। इसमें सबसे पहला चेंजेस है हमारा बाय फोल्डिंग आउट एक्सेस फुलनेस टू मेक एन एरिया स्मॉलर। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जितना भी एक्सेस फुलनेस है, मतलब जितने भी ज़्यादा जो एरिया है हमारे कपड़े का, हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको फोल्ड करके उस एरिया को हम क्या कर सकते हैं, उसको छोटा कर सकते हैं, उसको स्मॉल कर सकते हैं। जैसे कि आपको इस फिगर नंबर 1 में आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे इसको एरिया को जो भी एक्स्ट्रा जो फुलनेस थी उसको छोटा करने के लिए क्या किया, इसको यहाँ पे फोल्ड कर दिया। ठीक है, फिगर नंबर 1 में इसको फोल्ड करके आपको दिखाया गया है कि इसको क्या किया, नीचे से इसको यहाँ पे इसको फोल्ड कर दिया, जिससे क्या हुआ कि जो भी हमारा एक्स्ट्रा जो फुलनेस थी उसको कम करने के लिए क्या किया, हमने उसको फोल्ड कर दिया, और इससे हमारा क्या हुआ कि जो हमारा एरिया था वो भी हमारा कैसा दिखने लगा, वो हमारा छोटा दिखने लगा। इसके बाद है हमारा सेकंड पॉइंट, बाय स्लैशिंग एंड स्प्रेडिंग और ओवरलैपिंग अलोंग पैटर्न लाइन टू इंक्रीज और डिक्रीज डायमेंशन। मतलब इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो भी हमारा डायमेंशन है, ठीक है, डायमेंशन को बढ़ाने या फिर घटाने के लिए पैटर्न लाइनों के साथ स्लैशिंग या फिर स्प्रेड या ओवरलैप द्वारा हम इसको कर सकते हैं। ठीक, जैसे सेकंड नंबर पॉइंट, सेकंड वाली पैटर्न में हम लोगों को दिखाया गया है कि हम इसके डायमेंशन को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा पैटर्न है उसके साइज़ को, ठीक है, उसकी लेंथ को, उसके डायमेंशन को हम बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने बढ़ाने या फिर उसको घटाने के लिए हम अपने पैटर्न की जो लाइन है, ठीक है, उनके साथ हम स्लैशिंग करके या फिर उसको स्प्रेड करके या फिर उसको ओवरलैप करके हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको घटा या फिर बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखाया गया है, उन्होंने यहाँ पे स्लैश लगाया और उसको क्या कर दिया, उसको स्प्रेड कर दिया। या तो उसको स्प्रेड करके हम उसको बढ़ा सकते हैं या फिर हम उसको ओवरलैप करके हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको घटा सकते हैं, स्लैश करके हम इसको भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने पैटर्न में जो है वो चेंजेस जो है ला सकते हैं। इसके बाद है हमारा थर्ड जो है लास्ट पॉइंट, कि हम किस तरीके से अपने पैटर्न में क्या कर सकते हैं, उसको अल्टरनेट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस जो है हम ला सकते हैं उसको एडजस्ट करने के लिए बाय रीड्राइंग डार्ट और सीम लाइन। मतलब कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपनी जो डार्ट्स जो होती है या फिर जो हमारी सीम लाइन जो होती है उनको फिर से बनाकर हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि जो हमारा थर्ड जो फिगर है उसमें दिखाया गई है, जहाँ पे ये डॉटेड लाइन है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डार्ट्स को क्या किया, उसको दोबारा से डार्ट्स और सीम लाइन को इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोबारा से रीड्रॉ किया है जहाँ पे इनको चाहिए थी। तो इससे भी क्या होता है कि इससे भी हमारा जो भी हमारा पैटर्न का जो साइज़ होगा उसमें चेंजेस लाने में हम लोगों को मदद मिलती है। तो ये हमारे 3 तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम अपने किसी भी पैटर्न में हम चेंजेस ला सकते हैं। सबसे पहला मेथड है हमारा बाय फोल्डिंग आउट एक्सेस फुलनेस टू मेक एन एरिया स्मॉलर, कि हम जितना भी एक्स्ट्रा जो एरिया है, जितना भी एक्स्ट्रा हमारा जो फुलनेस है उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस एरिया को फोल्ड कर देते हैं, जिससे हमारा वो एरिया क्या हो, वो छोटा हो जाए, जैसा फिगर नंबर 1 में हमें दिखाया गया है। सेकेंड ऑप्शन है बाय स्लैशिंग या फिर स्प्रेडिंग या फिर ओवरलैपिंग अलोंग पैटर्न लाइन टू इंक्रीज और डिक्रीज डायमेंशन। हम पैटर्न के डायमेंशन को
उसको बढ़ाने या फिर घटाने के लिए क्या करते हैं, हम पैटर्न लाइन के साथ स्लैशिंग या फिर स्प्रेडिंग या ओवरलैप के द्वारा हम उसको क्या कर सकते हैं, अपने पैटर्न को चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को फिगर नंबर 2 में दिखाया है। इसके बाद है थर्ड है हमारा बाय रीड्राइंग और डार्ट। बाय रीड्राइंग डार्ट और सीम लाइन, हम अपनी जो डार्ट है या फिर जो हमारी जो सीम लाइन है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको दोबारा से रीड्रॉ करके हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं। तो इसमें यही है कि हम अपने जो पैटर्न जो होता है, अपने पैटर्न को इन 3 तरीके से हम उसमें चेंजेस जो है वो ला सकते हैं। किसी भी पैटर्न अल्टरनेशन क्या है कि पैटर्न अल्टरनेशन एक कंफर्टेबल, एक अट्रैक्टिव गारमेंट होता है जो ठीक प्रकार से बैठता है, जिसमें ना तो ज़्यादा वो लूज़ हो, ना ही ज़्यादा वो छोटा हो, और ना ही वो कहीं से वो बाइंड हो रहा हो या पुलिंग हो रहा हो या सैगिंग हो रहा। किसी भी शरीर की जो आकृति होती है उसके अनुरूप वो क्या हो सके, वो फिट बैठ सके, तभी जाके वो क्या कहलाया जाता है, तभी जाके वो हमारा एक पैटर्न अल्टरनेशन जो है वो हमारा कहलाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि पैटर्न अल्टरनेशन जो है वो किस तरीके से किया जाता है, क्या होता है। थैंक यू।